तो लाइट ब्लैंकिंग की प्रॉब्लम तो अभी भी जा रही होगी आपको। अब करते हैं हम क्वेश्चन 6वां। इसमें लिखा है 1.5 मीटर लड़का एक ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है और भवन की ऊंचाई भी दी गई है 30 मीटर। हम ए बना लेते हैं, जे मान लिए हमारा क्या है भवन, इसको लिख देते हैं बी और सी। इसकी ऊंचाई हमारे पास 30 मीटर। एक लड़का खड़ा है इससे कुछ दूरी पर, तो हम इधर खड़ा कर देते हैं लड़के को यहाँ पर। इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5। तो ए बिंदु मान लेते हैं हम, क्या इधर ए मान लेंगे और यहाँ पे मान लेंगे सी। ठीक है, और चूंकि जो कोण बन रहा है इसके यहाँ से बन रहा है, लड़का देख रहा है भवन के शिखर को, तो एक कोण यहाँ से बनेगा। ठीक है, उसमें लिखा है प्रश्न में, पढ़ लेना उसको ध्यान से। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ये लड़का इधर खड़ा है, इधर से ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और जो उन्नयन कोण बन रहा था, अभी हम इसको मिलाएंगे इधर से, अभी बन रहा था 30 डिग्री का। अब उन्नयन कोण जैसे हम पास में जाते हैं तो उन्नयन कोण कैसा हो जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, हमें ज्ञात करना है, बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर तक चल कर गया। हमें ये ज्ञात करनी है, इधर की दूरी x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको मान लेते हैं हम x1 और इसको मान लेंगे यहाँ से x2, और वही वैल्यू हमारी यहाँ पर भी रहेगी। हम इसके नाम लिख दे रहे हैं ए बी सी, इधर लिख दे रहे हैं बीच में डी, इधर हो जाएगा ई, इधर एफ और इधर हो जाएगा हमारा जी। ठीक है, इस चित्र को एक बार देख लो ध्यान से सभी लोग। अब देखिए कुछ हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी x1 दूरी है वो इतनी हमने मान ली है सी डी की, वही दूरी हमारी ये रहेगी, x2 ये रहेगी। और एक चीज और देखिएगा, जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी, क्योंकि वो लड़के की ऊंचाई कट कर देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो जी आएगी हमारी कितनी, 28.5। ये डायग्राम जैसे हम बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन करना सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे, थोड़ी सी हम भाषा लिख रहे हैं, जब तक के लिए वीडियो को थोड़ा सा रोक दे रहे हैं। चलिए, हमने यहाँ पर कुछ भाषा लिख ली है। माना ये भी एक लड़का भवन है, तो ये भी हो गया हमारा भवन जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, तो ये भाषा भी लिखी गई। लड़के की ऊंचाई हमने मान नहीं ली, ये तो दिया है 1.5 मीटर। तब हम देखेंगे चित्र अनुसार हमें क्या क्या दिया है। हम देखेंगे यहाँ पर ए जी बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। फिर लिखेंगे हम एफ जी, इसको हमने माना है, एफ जी को माना है x2 मीटर, और हम मानेंगे किसको, EF को मानेंगे हम x1 मीटर। और बाकी हम देखते हैं यहाँ पर, हमें इसकी EC की तो जरूरत पड़ेगी नहीं और GB की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस जिस की जरूरत है हम सिर्फ उसको ही लिखेंगे, बाकी को नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा लिखते जाएंगे तो फिर क्वेश्चन में लिखा ही लिखा आ जाएगा, सॉल्व कहाँ करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं कौन सा त्रिभुज, छोटे वाला AGF। हमेशा छोटे वाला त्रिभुज लेना है, जो भी त्रिभुज हमारी बनती है उसमें से हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज AGF में। एक फिर से मैं बता दूं आपको कि जिस चीज की हमें जरूरत है हमें वही सिर्फ नोट करना है। अभी हम एक चीज मिस कर गए हैं यहाँ पर, जो था हमारा कोण, तो हम कहीं भी कोण लिख लेंगे यहाँ पर। इसके पहले लिखते हैं कोण AFG बराबर 60 डिग्री और कोण AEG बराबर आ जाएगा हमारा यहाँ पर कितना, 30 डिग्री का कोण। ठीक, तो ए लिख लिया। इसके बाद हम देखते हैं तब त्रिभुज AFG में, त्रिभुज AFG में हमें ज्ञात करना है आधार, लंब दिया गया है, तो हम लिखेंगे tan थीटा, लंब और आधार उसी में, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये सवाल थोड़ा सा लंबा निकल जाएगा, इसलिए सभी को क्या रखना है, धैर्य बना के रखना है। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री का। AFG में जी बन रहा हमारा 60 डिग्री, और लंब क्या है इसमें, लंब है हमारा A से लेकर G। नीचे की वैल्यू नहीं लिखनी है, क्योंकि हमें यहाँ की तो जरूरत ही नहीं है, यहाँ तक लेना है। लंब आ जाएगा हमारा AG और आधार है हमारा FG। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है करनी 3।
एजी का मान कितना है? एजी का मान है हमारा 28.5, 28.5 और बटे में एफ जी का मान कितना है? x2। तो अब इसको हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो जी आ जाएगा x2 बराबर 28.5 बटे में करनी 3। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू तो चाहिए नहीं है, तो इधर हम इसका हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे, तो इसको लिख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखते हैं हमें चाहिए वैल्यू किसकी? x1 की, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज AGE में जब हम AGE त्रिभुज में लेंगे, इसमें भी हम लगाएंगे कौन सा? tan। यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का कोण, तो हम लिख देंगे tan 30 बराबर में आ जाएगा हमारा लंब बटे आधार, तो लंब यह वही है यहाँ पर कौन सा? AG, और आधार में आ जाएगा EG। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/3। इसकी वैल्यू होती है tan 30 की 1/3। AG का मान क्या यहाँ पर है हमारा? 28.5 और EG जो है EG, इसमें हम जोड़ेंगे x1 को x2 से, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे, इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा x1 प्लस x2 का 1 में गुणा हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बराबर में 28.5 और करनी में 3। अब हमें क्या करना है? हमें चाहिए x1 का मान कि लड़के ने कितनी दूरी तय की है, तो हम देखेंगे यहाँ पर x1 बराबर 28.5 √3 माइनस में x2। अब जो हमारा x2 का मान आया था, हम इसको क्या करेंगे? इसमें से माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे x1 बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड में √3। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो x1 बराबर हो जाएगा 28.5, तो दोनों जगह है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे 28.5 और बचेगा हमारा कोष्टक में √3 माइनस 1/√3। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो x1 की वैल्यू 28.5, जब हम इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और माइनस का 1 और बटे में आ जाएगा हमारा √3। तो x1 बराबर 28.5 जी आ जाएगा हमारा 2/3, और फिर वही प्रोसेस रहेगी हमारी कौन सी? हर के परिमेयकरण की। तो 28.5 गुणित में 2 और गुणा करेंगे हम, बटे में तो करनी 3 है ही, इसमें गुणा करेंगे हम फिर से करनी 3/3 का। आप यहाँ पर लिख लेना हर का परिमेयकरण। ठीक, तो x1 बराबर आ जाएगा 28.5 का जब हम 2 गुना करेंगे तो 28 दूनी 56 होता है, और 56 और ये कितना हो जाएगा? 57। गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा इसका उत्तर। और ऊपर आ जाएगा हमारा करनी 3, और 3 से करनी 3 नीचे जो है गुणा में कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा? 3। और अब हमें पता है कि 3 का भाग 3 एकम 3, बचेंगे कितनी हमारे पास? 2 हो जाएगा 27। तो 27 को कितनी बार कैंसिल करेगा? 3 बार, तो 19 3 57 होता है, तो 19 करनी 3 दूरी आएगी किसकी? x1 की। तो अपन लिखेंगे अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगी 19 करनी 3 मीटर। तो इसको आप लिख लेना अच्छे से देख के, और थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, आराम से चेक करो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ इसमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको दिख ना रहा हो तो हमने लिखा है अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी बराबर 19 करनी 3 मीटर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको।